सोशल मीडिया पे अब सबके चैनल के थंबनेल में धब्बा लग रहा है, ठोप्पा लग रहा है। ये बाथरूम कांड, आज है बाथरूम कांड, कल्हे लगेगा बाथरूम के अंदर जो बनियान है ना वो थंबनेल पे छपाएगा। चड्डी बनियान पे बात आ गई है। फिर भी अकड़ तो देखिए, अकड़ तो ऐसा है जैसा कितना राजा हरिश्चंद्र है। तो आज हम इन सब का पर्दा उठाएंगे आपके सामने कि कैसे क्या हुआ बाथरूम कांड में, कौन कितना जिम्मेदार है। तो सबसे पहले कैसे हो, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज सोशल मीडिया पे चल रहा है बाथरूम कांड। तो चलिए मैं असली बाथरूम कांड का जो सच है वो बताऊंगी आप सबको। तो यहाँ पर मैं बात को ना इधर घुमाऊंगी ना उधर घुमाऊंगी, सीधे डायरेक्टली आपसे बात करूंगी बाथरूम को लेकर। यहाँ पर बहुत ऐसा जो सच है वो सामने आया है, मनीषा के पास का सबूत है वो भी सामने आएगा। अभी मनीषा क्यों नहीं दे रही है, क्योंकि अभी जिस तरीके से मनीषा फंसी हुई है ना, वो कुछ डिसीजन ले ही नहीं पा रही है। सब लोग बोल रहे हैं मनीषा को कि तुम लीगल जाओ, तुम केस करो। लीगल जाने से, केस करने से इंसाफ नहीं मिलता है। इंसाफ और जो मैटर होता है वो खराब हो जाता है। यहाँ पर इंसाफ मनीषा को नहीं चाहिए। यहाँ पर मनीषा को अपना पति चाहिए, जो आज से 3 साल 4 साल पहले उसका पति उसके लिए जो केयर करता था, उसके लिए जो फीलिंग रखता था। जब पति, कोई भी खास करके बिहार की जो भी महिलाएं होती है, चाहे जितना कुछ हो जाए भाई, सब कुछ झेल लेती है। बहुत ऐसा महिलाओं का जो पति है दूसरा अवैध संबंध में रहता है, सब कुछ झेल लेती है, बाकी पति को नहीं छोड़ती है। पति वो सुधारने की कोशिश करती है, काफ़ी टाइम लग जाता है। अगर उसके नसीब में होता है तो वो सारी चीज़ें ठीक भी हो जाता है। बस मनीषा यही चाह में है कि सारी चीज़ें ठीक हो जाए। लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि अगर मनीषा शांत रहेगी तो ये सारी चीज़ें यूट्यूब पे रखेगी तो यूट्यूब पे सिर्फ बात बनेंगे। आज बाथरूम कांड आया है, कल बेडरूम कांड आएगा, इसी तरीके से कांड पे कांड होते रहेंगे। कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। अगर सच में मनीषा के साथ गलत हुआ है तो मनीषा को बहुत ही समझदारी के साथ अपने पति को खुद हैंडल करना पड़ेगा। अगर इसके लिए जगत दीदी जो है, सबसे पहले उसको सबक सिखाना पड़ेगा। यहाँ पर जगत दीदी इतनी हद तक गिर गई है कि आज वो अपनी छोटी बच्ची का भी कसम खा रही है। उस औरत के कसम पे भाई कोई कैसे यकीन करेगा? जो भाई बहन जैसे रिश्ते को भी शर्मसार कर दी, उसके कसम पे कौन यकीन करेगा? आपको यकीन होगा? वो छोटी बच्ची की कसम खा रही है कि हम लोग के बीच जो भी है वो अब मतलब पहले वाला कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन यहाँ पर जगत भैया के जो पत्नी है वो बोल रही हैं कि अभी भी जगत भैया बात करते हैं। तो अगर वो कसम खा रही हैं तो इसमें किसी को भी यकीन नहीं होगा। अगर जगत भैया कसम खाएंगे, लप्पू भैया कसम खाएंगे तो उनके बात पे भी कोई यकीन नहीं करेगा। क्योंकि ये लोग इतने कहते हैं कि सब कुछ चला जाता है वापस आ जाता है, लेकिन जो इंसान एक बार झूठ बोल दिया, आपको पता चल गया, भरोसा इंसान का चला जाता है तो शायद वो वापस नहीं आता है। तो वही चीज़ है कि अब किसी को जगत दीदी के ऊपर और सचिन भैया के ऊपर भरोसा नहीं रहा। और यहाँ पर जो कांड हुआ है, ये जो हो रहा है, इसका 100% नहीं कहूँगी मैं, इसका जो 65% है ना, वो जगत दीदी की जो फ्रेंड है मोटी झोटू वही है। अगर वो सही होती ना तो ये मैटर कब का ख़त्म हो जाता। आज ये मैटर ख़त्म करना होता तो वो अपनी फ्रेंड्स को समझाती। हालांकि वो बहुत हद तक उसकी बात मानती है। यहाँ तक जगत दीदी ने ये भी बोला था कि मैंने सब कुछ, ये देखो मैं तुम सब कुछ ख़त्म कर दी, लेकिन मेरा जो रिश्ता है वो ख़त्म नहीं होगा। फोटो फाटो सब दिखा रही थी अपने वीडियो में कि मैंने सब कुछ सहेज के रखा है, तुमने सब कुछ ख़त्म किया। कहीं ना कहीं उसको पोटने का साजिश था, क्योंकि उसको पता था कि वो सारी चीज़ें जो है अंदर की बात है सब कुछ जान गई है। और ये जो बाथरूम कांड का है, ये बात आपको बता दूं, ये 17-18 जून का है। और उस समय ये जो बाथरूम में एक बार ऐसे भी हुआ था कि सरिता जी के घर में जो फंक्शन था तो वहाँ पर मतलब खाना वगैरह जो नहीं बना था, नाश्ता का तैयारी वगैरह नहीं हुआ था, क्योंकि वो लोग थोड़ा वो मोटू झोटू हैं, काम करने में उनको दिक्कत होता है। कभी भी किसी के घर में पार्टी फंक्शन होता है तो थोड़ा सा खाना बनने में डिले हो जाता है इंसान को। तो वही सारी चीज़ें हो रही थी। जब सरिता जी ने पूछा भोपाली बहू से कि कहाँ गए हैं ये दोनों, उनको तो थोड़ा पहले से ही डाउट था, शक था, लेकिन वो सीधे डायरेक्ट अपनी दोस्त की पक्ष लेते हुए बोली कि वो लोग खाने लाने के लिए गए हैं, तुम तो कुछ बनाते ही नहीं हो, कुछ खाना ही नहीं था, तो सबके लिए अपना लंच लाने गए हैं, सॉरी सबके लिए नाश्ता लाने गए हैं। तो उसे लगा कि ठीक है भाई। तो जब वो दोनों को देखे तो कुछ नाश्ता वगैरह कुछ था नहीं, तो ये तो नाश्ता लाने गए थे, कहाँ थे? तो उनको पता चल गया कि लोग कहाँ थे। बाथरूम से जब निकलते किसी को कोई देखेगा तो पता चलेगा ही भाई। और इन लोगों को जानते हैं कि जब भी कोई ये सब यार प्यार के चक्कर में रहता है तो कोना ढूंढता है। अब कोना तो बेचारा के मिलेगा कहाँ भाई, बाथरूम में नसीब हुआ। अब बाथरूम में गई थी का करने भाई जगत दीदी, बाथरूम में गई थी सचिन भैया के चड्डी बनियान देखने की कौन कलर के पहनले हैं। अब ये सारी चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पर जो भोपाली बहू जो हंसाती हैं सबको, वो इतना बड़ा कांड कर गई। आज वो अपने दोस्त के चक्कर में मनीषा की ज़िंदगी के साथ इतना बड़ा खेल खेल गई। ये भी बहुत शर्मसार है। इन लोगों को जो काली करतूत है ना, अब चलने उलने वाला नहीं है।
आई भैया आ रहे हैं रिएक्शन चैनल वाला पे थप्पा लगा रहे हैं, भैया अगर आप ये कांड नहीं करते तो ये काहेला कोई वीडियो बनाता। आओ सबके नबल गरवा के कोई वीडियो बना रहा है, आप ही का क्यों बना रहा है? तो आप तो कांड करके आए हैं तो कांड करिएगा, तो भाई वीडियो तो बनबे करेगा। तो यहाँ पर जो भी फ्रेंड्स किसी के साथ भी बुरा हो रहा है ना, तो सबसे जो बुरा हो रहा है वो मनीषा के साथ हो रहा है। और यहाँ पर सबको अपनी अपनी व्यूज़ की पड़ी हुई है, सब अपना अपना व्यूज़ यहाँ पर चाह रहे हैं। यहाँ पर भाई पूजा का भी वीडियो आया है, उसको भी मैं देख रही हूँ कि इतना वो रो रही है बेचारी कि भाई कैसा निकल गया, उसके वजह से उसकी जो छोटी बच्ची है उसको भी गाली सुनना पड़ रहा है। बताइए। अब फिर भी भैया कि इसके लिए कोई वीडियो नहीं बना के बनाया कि हाँ भाई तुम होते कौन हो, हमारे भांजी के, हाँ हमारे बहन के बोलने वाला, लेकिन इनको बोला ना सब तो फटाक से बाथरूम कांड के वीडियो लेके सोशल मीडिया पे आ गए। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर। भैया नौ करते करते इतना सुंदर मेहरारू तो खो ही दिए, अभी इनको पता नहीं चल रहा है, अभी तो ये प्यार के जोश में है। तो प्यार के जोश की जगह दीदी में अभी इनको कुछ पता नहीं चल रहा है। और जब सब कुछ खत्म हो जाएगा ना, तब इनके साथ में ना पछतावा के सिवा कुछ नहीं रहेगा, पछताते रहेंगे बैठ के भर दिन। तो यहाँ पर अपने बहन के साथ जो कुछ भी था वो तो रिश्ता ख़त्म हो गया। बहन ने खुल के बोल दी कि भैया कि जो कुछ भी बोलना है आप लोग बोलो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। जब उसके वजह से हम इतना कुछ झेल रहे हैं भाई, तो हम क्यों रखेंगे मतलब। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पेरेंट्स, हम जानते हैं कि पेरेंट्स उनका गलत नहीं है भाई, तो आप ऐसे हंस के मुस्कुरा के बेटी बेटी करके मनीषा को बनाइएगा वीडियो, तो आपका बेटा नहीं सुधरेगा। आप बेटा को 2 थप्पड़ मारिए, ऐसे आप इतना निडर में रहती हैं। अभी आपका बेटा बेचारा नहीं चल रहा है, इतना गलत कर रहा है, और स्कूल खोल ले है, इतना घटियापंथी करते चल रहा है, बिहार के नाम खराब कर रहा है भाई। तो वो बुढ़िया के चक्कर में, बुढ़िया अपना घर तो संभाल ही नहीं पाई, भगवान उसको इतना बुरा दिन दिखाता है, यही पापे कर रही है। कौन पाप के सज़ा मिला कि बेचारा अच्छा भला पति चल गया, बढ़िया। अभी खुद बोली थी कि हॉस्पिटल में पति अच्छे थे, चले गए कोरोना में चले गए, और अभी भी इतना कुछ होने के बाद भी इसको पापे सूझ रहा है। तो ये दोनों बेटवा के ले लेगी, जल्दी से सुधारिए, 2 थप्पड़ मारिए, अब मार के उसको घरे ले आइए। हम मनीषा का जो कुछ भी है उसको सेटलमेंट करवाइए, आना तो आप भी जाइएगा जेल में। आप सोच रहे कि हम बेटी बेटी करेंगे तो हमको नहीं भेजेगी, तो नहीं भेजेगी। तो कभी भी इंसान जब ये सब डिवोर्स वगैरह का मैटर होता है ना, तो सबको घसीटा जाता है, नहीं तो बाद में डिवोर्स जल्दी मिलता नहीं है। और मनीषा को तो खैर डिवोर्स चाहिए नहीं भाई। हम तो कहेंगे कि कितना भी कोई बोले कि केस करो केस करो, केस वेस मत करो, बस भगवान से दुआ करो, वो झोटैली के ना हटाओ। वही सब कुछ करवा रही है तुम्हारे लाइफ में, और कैसे भी करके अभी थोड़ा सा झुकना है तो झुक जाओ, समझा बुझा के अपने पति को ले आओ, और नहीं तो ये कांड कर देगा फिर।